तो इन द लास्ट लेक्चर ठीक इन द लास्ट लेक्चर हम लोग ने डिस्कस किया था हिल अलाइनमेंट्स की बेसिक चीजें और अलाइनमेंट क्या करते हैं और कैसे शुरू करते हैं, कहाँ पे क्या होता है। देन हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि प्राइमरी सर्वे के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन्हें कैरी आउट करने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस या अप्रोचेस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो विल वी टॉक अबाउट कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कौन कौन बताएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी को कुछ याद है? सर किसके? ऑब्जेक्टिव याद है? ऑब्जेक्टिव कल मैंने बताया था ना, प्राइमरी सर्वे के ऑब्जेक्टिव। हाँ सर, कन्वेंशनल मेथड और मॉडर्न रैपिड। वो तो अप्रोचेस अप्रोचेस थे बेटा, वो अप्रोचेस थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हो, सर क्यों करते हो? सर मतलब जो हमारा अलाइनमेंट होता है उसके पास जितने हमारे फीचर्स हो गए उसको मतलब उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं सर। तो हम ठीक, जैसे हम मैप मैप स्टडी करते हैं। वो देखो, ठीक है, वेरी गुड। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव देखिए हमने बताया था कि बेसिकली 4 होंगे। सबसे पहले हम जाएंगे, हम सर्वे करेंगे कि देखो भैया जो अलाइनमेंट सपोज किया गया वो सही है कि नहीं है। ठीक, फिर चेकआउट कर लेंगे कि कहीं कोई और बेटर वो चीज तो नहीं हो सकती है जो इसमें मिस कर दी गई हो। फिर एस्टिमेट करेंगे क्वालिटी ऑफ अर्थ प्रोडक्ट की और कॉस्ट ऑफ अल्टरनेट प्रोजेक्ट्स की, कि अगर हम इस तरीके से ना करके इस तरीके से करें तो आपका क्या सीन बनेगा। और एट द एंड बेस्ट अलाइनमेंट जो होगा उसको कंसीडर करके काम शुरू करा दो। इतनी चीज क्लियर है ना? फिर उसके बाद हम आते हैं कन्वेंशनल सर्वे और प्राइमरी वो मॉडर्न अप्रोच सर्वे। तो कन्वेंशनल सर्वे और मॉडर्न अप्रोच सर्वे में बेसिक मैंने कल बताया था कि बेसिक चीजें ये होती हैं। भूपेंद्र सुना था आपने? श्रेष्ठ सुना था आपने? यस सर, यस सर। श्रेष्ठ, यस सर। तो क्या बताया था बताओ, कन्वेंशनल और मॉडर्न क्या होता है? हम बताएं? श्रेष्ठ श्रेष्ठ याद नहीं। बेटा इसे कैसे काम चलेगा? अरे रामायण प्रजापति, आते रहा कर हमारी क्लास में भी बेटा, हम भी पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत। एक उसके बाद बात आती है प्राइमरी और उसके बाद बात आती है प्राइमरी और वो कन्वेंशनल और मॉडर्न रैपिड की। तो कन्वेंशनल मैंने बताया था, फिर से ध्यान से शेष सुनना। कन्वेंशनल मेथड वो होता है जो नाम से ही देखो क्लियर है, कन्वेंशनल मतलब पुराना, पुराने तरीकों से किया जाए। मतलब हम वो क्या बोलते हैं, फ्यूडलाइट से वो कर रहे हैं लेवलिंग, फीता लेप के नाप रहे हैं, फीता मतलब टेप, टेप लेके नाप रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है, बेसिक बेसिक नॉलेज जो है वो टोपोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है वो ग्राउंड पे उतर के चेक कर रहे हैं, सॉइल की छोटे छोटे लेवल पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक, वो आपका हो जाता है कन्वेंशनल अप्रोच। और जहां वहीं पे बात आती है अगर ये मॉडर्न रैपिड अप्रोच की, तो मॉडर्न रैपिड अप्रोच में सारे लेटेस्ट अपरेटस यूज करते हैं सर्वे के लिए। जैसे आपका एरियल फोटोग्राफी कर दिया हमने, फोटो इंटरप्रिटेशन कर दिया, ठीक है, नेसेसरी टोपोग्राफी और मैप का काम करा दिया, वो भी ऑनलाइन करा दिया हमने। इतनी चीज अब क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा बोल दो। हाँ सर। कन्वेंशनल और वो क्लियर है ना, मॉडर्न अप्रोच? जी सर। सर ये थियोडोलाइट वाला जो था ये किस में आएगा, कन्वेंशनल में मॉडर्न? कन्वेंशनल में। कन्वेंशनल में बेटा, जो भी चीजें नॉर्मल है पुराने जमाने वाली यूज हो रही है वो आपकी कन्वेंशनल। ठीक है, फिर कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है? कन्वेंशनल मेथड में सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी ट्रांसफर्स निकालते हैं। ठीक, देखो
सबसे पहली बात आती है प्राइमरी ट्रांसफर। तो प्राइमरी ट्रांसफर क्या होता है, जो आपको लाइन दी गई है कि इस लाइन के थ्रू ही आपका अलाइनमेंट जाएगा, आप उसका रिकॉन्सिनेंस मतलब रिकॉन्सिनेंस का मतलब बताया था, पहले बताओ रिकॉन्सिनेंस क्या होता है, रिकॉन्सोनेंस कौन का बताएगा? मतलब होता है कि रेडियन और चाहे क्रॉस ड्रेनेज वेनेज के बारे में, मतलब वहां पे हमारे जितने भी वो स्टेशन हैं उसको नोट करना, जो हमारे बीच में मतलब चेकआउट करना, हाँ चेकआउट चेकआउट करना। करना, दैट्स इट। सिंपली वहां लैंड पे उतर के चेकआउट करना, रहने जाने से मत भागो, सिंपली मतलब होता है चेकआउट करना। मेन फीचर से चेकआउट करना उस एरिया पे। हाँ हाँ ठीक। तो हम सबसे पहले भैया चेक करेंगे कि देखो जो हमारी को नॉलेज मिली है वो सही है कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स अगर हम सेकेंडरी ट्रांसवर्सेस बना के देखें तो बन पाएगा, कुछ मैटर हो पाएगा एडजस्टमेंट, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए ट्रांसफर ड्रॉ करते टाइम। इसलिए ये एंगल्स जो है बहुत एक्यूरेटली मेजर होते हैं थियोडोलाइट से। एंगल्स किससे मेजर होते हैं? थियोडोलाइट से। थियोडोलाइट से बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली मेजर किए जाते हैं, ठीक। और जो लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन होती है, देखो बेसिकली क्या बात होती है, जब आप कोई भी अलाइनमेंट बनाते हो तो उनके लिए आप ट्रांसवर्सेस बनाते हो। ट्रांसवर्सेस क्या होता है, एक आप प्राइमरी सेंट्रल लाइन बनाते हो, चित्र बना के दिखाऊं या सबको इमेजिन हो रहा है? बोलो जल्दी बोलो। फिगर ही बना के दिखाइए। ओके चलो फटाफट कैमरा खोल लो फिर इसी बात पे। कैमरा खोलो। देखो देखिए, जब बात होती है ट्रांसफर ड्रॉ करने की, तो सपोज करो आपका जो हाईवे है वो ये जा रहा है, ठीक। सिंपली सपोज करना, एक्यूरेट फिगर नहीं बन पाएगा मेरे से। ये आपका प्राइमरी ट्रांसफर बना दिया आप, ठीक। अब क्या करते हैं, आप आस पास भी ओपन ट्रांसवर्सेस ड्रॉ करके मैटर चेक करते हो कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कुछ बनाने का, ठीक। ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स बनाते हैं और इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसवर्स। सेकेंडरी ट्रांसवर्स, ठीक। ये आपका बनाया था प्राइमरी। तो आप फिर क्या करते हो, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी बना दिए, ठीक। अब जो इनका एडजस्टमेंट होता है उनके एंगल्स में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए क्या यंत्र यूज कर रहे थे आप, यहाँ पे लगा रहे थे मेजर करने के लिए एंगल, उसको क्या बोल रहे थे? एक आदमी खड़ा रहता है इसे, हाँ इसमें देखता है, तो इसको क्या बोला आपने? ठीक, थियोडोलाइट बना दिया। अब इसकी लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज कर रहे हो? लेंथ लेंथ लेंथ। इसके लिए आप यूज करोगे चेन, हाँ चेन। ठीक। कहाँ डंपी लेवल में पहुंच गए, अरे सर लेवलिंग ठीक। और लेवलिंग में पहुंच गए, ठीक। और इसके अलावा क्या यूज कर सकते हो, टैक्योमेट्री होती है, या मॉडर्न अपरेटस भी यूज कर सकते हो, केवल आप लेंथ नापने के लिए, है ना। जस्ट सबको मिल गई? उसके बाद बात करते हैं टोपोग्राफिकल फीचर की। अब आपने सारी सेंट्रल लाइंस बना दी, ठीक। प्राइमरी सर्वे हो गया। अब आप देखोगे भैया टोपोग्राफी कैसी है उस जगह की, ठीक। कि टोपोग्राफी का मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था। पहले रुक जाओ, अमन तो मत बताना बाबू। भूपेंद्र जी, टोपोग्राफी क्या होती है? भूपेंद्र, यस सर। टोपोग्राफी क्या होती है?
दीपेंद्र, यार बेसिक चीजें याद नहीं रख रहे हो बाबू तुम लोग। रिक्तम टोपोग्राफी क्या होती है? रिक्तम, रिक्तम, अमन भाई तुम्हें बताओ टोपोग्राफी क्या होती है? सर टोपोग्राफिकल मतलब सर्वे या टोपोग्राफी सर उसे कहते हैं जैसे जिस लैंड पे मतलब हमें हाईवे अपना बनाना है तो सर उसके आसपास के एरिया में हमारे क्या नेचुरल फीचर्स हैं। जैसे सर कहीं लेक हमारी आ रही है या कोई हिली एरिया है तो सर वो टोपोग्राफी मैप के थ्रू हम ये दे सकते हैं कि उसके आसपास के रेंज में हमारे कितने नेचुरल ये क्या फीचर्स हैं, जिससे सर हमारा हाईवे का नेचुरल जो हो या हाँ नेचुरल हो या हाँ मैन हाँ मेड हो, हम बेसिकली देखते हैं कि जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं आसपास, जी सर ठीक उस जगह पर क्या क्या अवेलेबल है, इतनी सी बात है यार। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर वो प्राइमरी सर्वे कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं टोपोग्राफी पे, हम सीधे देख लेते हैं कि भैया उसमें क्या मैनमेड है वहां पे फीचर्स और क्या आपके वो नेचुरल फीचर्स हैं उस आसपास के इलाके में। फिर अब ये डिसाइड हो गया यहाँ पे टोपोग्राफिकल फीचर हमने क्यों किया, कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम मैक्स टू मैक्स इतना डिस्टेंस ले सकते हैं आपकी रोड बनाने के लिए। ठीक, ये आपकी मिनिमम विड्थ है, जो हमने अलाइनमेंट डिसाइड किया है उस अलाइनमेंट के लिए हमें इतनी मिनिमम विड्थ चाहिए और ये इतने में हम काम करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आता है लेवलिंग वर्क। तो लेवलिंग वर्क क्या करते हैं, लेवलिंग वर्क को हम जो सेंट्रल लाइन प्रोफाइल होता है उसके अकॉर्डिंग साइड बाय साइड करना शुरू करते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है, लेवलिंग वर्क को साइड बाय साइड क्यों शुरू करते हैं कि देखो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो जैसे हमने लेवलिंग की तो कहीं पे ऊबड़ खाबड़ होगा। ठीक, अब सपोज करो कहीं पे मिट्टी का जो जमा हुआ है वो ज्यादा है, तो वहां से आपको मिट्टी निकालनी पड़ेगी। ठीक, एक्सकवेशन करना पड़ेगा उस जगह पे, एक्सकवेशन करना पड़ेगा ना। जी सर जी ठीक, तो उस एक्सकवेशन से आप ये समझ लो कि आपने वहां से मिट्टी उठाई और आसपास के जो जगहों पे है वहीं पे आप डंप आउट कर दोगे। हम कोशिश करते हैं कि लेवलिंग वर्क को प्राइमरी सर्वे के साथ करते रहें ताकि हमारा जो ओवरऑल वर्क हो वो ज्यादा ना बढ़े। अब एक बार तुम पूरे रोड पे सर्वे करते चले गए सपोज करो, ठीक सर्वे कर लिया, फिर तुमने लेवलिंग चेक कर ली, तो अब ये बताओ इजी क्या पड़ेगा, तुमने लेवलिंग चेक की कि यहाँ पे गड़बड़ है, हटाओ इसको, यहाँ से मिट्टी हटाओ, यहाँ पे कम पड़ रही है यहाँ मिट्टी डालो और इस तरह आगे बढ़ो। या तुम एक बार लेवलिंग करते गए और तुम मार्किंग करते गए पूरे रूट पे, फिर तुमने एक बार काम करना शुरू किया, तो इजी पर्पस क्या पड़ेगा आपके लिए, यही वाला कि भैया साथ में दोनों चीजें निपटाते रहो। ठीक, तो कोशिश इस चीज की करते हैं, या मैं गलत बोल रहा हूँ, कोई ऐसा करना चाह रहा है कि एक बार सारी मार्किंग कर लो फिर एक बार लेवलिंग कर लो? नहीं नहीं, अगर मन में है तो बेटा बोलो, बिल्कुल न्यू थॉट्स आर ऑलवेज वेलकम। ओके, तो शुड बी स्टार्ट आगे का। फिर क्या करते हैं, ड्रेनेज स्टडी करते हैं और हाइड्रोलॉजिकल डाटा कलेक्ट करते हैं। ड्रेनेज स्टडी और हाइड्रोलॉजिकल डाटा क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। अमन तुम्हारे अलावा और कोई बताएगा बाबू? आकाश गुप्ता बताने की स्थिति में है आप कुछ? आकाश गुप्ता कुछ बताने की स्थिति में है आप? उसके बाद बात आती है ड्रेनेज की। तो ड्रेनेज क्या है यार, बात साफ शब्दों में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले हम कलेक्ट कर लेते हैं कि पानी कहाँ से कितना आएगा, बारिश से हमें कितना मिलेगा, रन ऑफ कितना होगा, तो हम वो चीज डिसाइड करके उनका डाटा पूरा कलेक्ट कर लेते हैं और अप्रोक्सीमेटली ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स का डिसाइडेड कर लेते हैं यहीं से। ठीक, अब बात आती है कि हमें ड्रेनेज की इंफॉर्मेशन पहले क्यों चाहिए होती है, तो उसका सीधा सा आंसर है कि ड्रेनेज का इंफॉर्मेशन पहले इसलिए चाहिए होता है, जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है किसी भी हाईवे का,
वो डिपेंड करता है हाइड्रोलॉजिकल और ड्रेनेज डाटा पे। अब ये कोई दिमाग लगा के बता सकता है कि वर्टिकल अलाइनमेंट ड्रेनेज पे और इस पे क्यों डिपेंड कर रहा है? नीचे से सपोज करो, नीचे से कोई पानी बह रहा है, ठीक, तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करोगे? वर्टिकल अलाइनमेंट बेसिकली हम देखते हैं कि हम ऊंचाई कितनी रखेंगे। तो हमें अगर पूरा ड्रेनेज का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता होगा तभी तो हम ये चीज भी इजिली कर सकते हैं ना कि भाई साहब इतने की ऊंचाई के ऊपर रखो अलाइनमेंट, तब हमारा क्या होगा, ये जो हाईवे है ये डूबेगा नहीं। एम आई एबल टू मेक इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो फिर से बता दीजिए एक बार। ओके, मैंने बोला कि देखो हमारा जो ड्रेनेज और हाइड्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है ये वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है? अब आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। फिर सर अब आ रही। शुरू से लग रहा है। आ रही। तब बात आई कि हमने बोला कि भैया देखो वर्टिकल अलाइनमेंट देने के पहले हमारे पास हाइड्रोलॉजिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी ने पूछा क्यों, कैसे? तो मैंने कहा कि सपोज करिए आपने वर्टिकल अलाइनमेंट दे दिया, ठीक, एक प्रॉपर हाइट नहीं देखी आपने, हाईवे नीचे से कोई क्रॉस ड्रेनेज पास होना है जो उस टाइम पे नहीं था पर बाद में हो सकता है, ठीक, तो क्या होगा, वो ड्रेनेज आएगा तो आपका हाईवे डूबने के रिस्क रहेगा, बाढ़ की समस्या खड़ी हो सकती है। इन द सिमिलर, इसीलिए बोला कि वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है, वर्टिकली अलाइनमेंट होता है बेसिकली हाइट, ठीक, तो हाइट हम यही तो देखेंगे ना कि अगर वहां पे क्रॉस ड्रेनेज हो या वहां आसपास कोई वाटर बॉडी फ्लो कर रही हो तो उससे हमारा स्ट्रक्चर इफेक्ट आउट ना हो। इतनी बात सबको समझ में आई? जी सर। जैसे कोई समस्या हो Yes, तो sir. बोलो, ठीक। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट मैटर आता है सॉइल सर्वे। तो सॉइल सर्वे क्या है यार? सॉइल सर्वे जो है बेसिकली सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी सर्वे का, क्योंकि सर्वे का क्या है यार, कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, डिपेंड कैसे करता है उसकी सतह पे, उसकी नींव पे, और नींव किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे सर। सॉइल की कंडीशन। सॉइल पे, वेरी गुड, ठीक, Soil सॉइल और की subsoil. कंडीशन पे। अब हाँ, अब आप किसी स्ट्रक्चर पे कितना लोड दे सकते हो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है उस सॉइल की लोड बियरिंग कैपेसिटी पे। उसी हिसाब से तो आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। अब मान लो आपकी बिल्डिंग ऐसी हो कि जमीन ऐसी है कि 4 मंजिला इमारत बनाओ वो धस जाए, आप बोलोगे नहीं मैं इसकी छत पे हेलीकॉप्टर भी लैंड करवा दूंगा, ठीक, तो वो क्या है, आपने सॉइल सर्वे का नहीं की है, आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक। सॉइल सर्वे जो होता है वो सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी सर्वे का, ठीक। जो आप लोकेशन डिसाइड करते हो किसी भी हाईवे की, किसी भी पर्पस की, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे काम किया जाता है उसकी सॉइल कंडीशंस चेकिंग का। उसमें क्या करते हैं आप, बेसिक अलग अलग चीजें करते हो, उसका अर्थवर्क निकाल लेते हो, स्लोप डिसाइड कर लेते हो, स्टेबिलिटी कर लेते हो, ड्रेनेज कंडीशन कर लेते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप मेक आउट कर लेते हो, ठीक है। और अगर किसी भी एक्सीडेंट में आप फ्लो नहीं पास आउट होते हो तो आप डिसाइड करते हो कि इसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम क्या करेंगे। ये समझ में आई? Yes, sir. फिर बात आती है मटेरियल सर्वे। मटेरियल सर्वे क्या है? जो हमारे मटेरियल यूज होने वाले कंस्ट्रक्शन में, अलाइनमेंट में, जैसे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमने जो मैटर बनाया है, ठीक, सपोज करो यहाँ पे हमने काम करना शुरू किया है, तो हम सबसे पहले अपना जो लैंड होगा जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना है वहां पर हम चेक करेंगे कि हमारे क्या क्या मटेरियल पहले से अवेलेबल है। हमारे नेचुरली मान लो जैसे आप
पहाड़ी इलाके में बनाने गए तो सबसे पहले मतलब ठीक बना सर। अब आलू ना चुना सर मसाला दिहनी ना हमार अचार डाले बचल है गुदिया से चल कन्या मांगे डाले अचार। सर आप ही म्यूट कर दीजिए। वही कर रहा हूँ बेटा, देखा हम हुआ नहीं है, वो क्यों नहीं रहा है म्यूट? हम लिए हमारे प्रजापति कौन सी सेटिंग लगाए, म्यूट काहे नहीं हो रहे हैं? गांव वाली सेटिंग है। नहीं यार म्यूट नहीं हो रहा है इनसे। मीटिंग में नहीं दिखा रहा है इसको, पता नहीं कैसे आ रहा है। तो पार्टिसिपेंट्स में दिख रहा है मुझे। सर मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, कुछ भी दिखा रहा नहीं है। तो हैंग हो गया उनका जूम। ठीक, तो देखो बात क्या हुई बेसिकली, हमने बोला कि मटेरियल सर्वे, तो मटेरियल सर्वे में हमने क्या देखा, हमने कहा भैया देख लो पहले जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसके आसपास क्या क्या नेचुरली अकरिंग मटेरियल है, कि हमारे पास कौन सा स्टोन है, कौन सी आसपास क्वेरी है, कौन से ऐसे एग्रीगेट्स हैं जो हम वहीं से तुरंत के तुरंत यूज कर सकते हैं, वी नीड नॉट टू बाय फॉर देम। ठीक, अब वो करने के बाद हम करते हैं अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि आसपास में कहाँ से हमें सीमेंट, लाइम, ब्रिक, ये सब हमें कहाँ से मिल। तो सबसे पहले अगर मटेरियल रिलेटेड करने की बात, सर वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। वॉइस चली गई। अब ठीक है? ये सर आप कीजिए। ठीक, तो हम सबसे पहले हमारी मटेरियल रिलेटेड सर्वे में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा मटेरियल ऐसा है जो वहीं पे नेचुरली हमें मिल जाएगा, और इसके बाद हम बात करते हैं कि हम वो चेक करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ मैनमेड मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा मटेरियल हम कहाँ से उठा सकते हैं। इतनी चीज सबको क्लियर होगी मटेरियल रिलेटेड सर्वे तक? जी ठीक, उसके बाद आती है बात ट्रैफिक रिलेटेड सर्वे। ट्रैफिक रिलेटेड सर्वे ये होता है कि हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वहां पर हमारी ट्रैफिक की लेन्स कितनी नेसेसरी हैं। ट्रैफिक जो बोलते नहीं है कि एक चीज होती है ट्रैफिक पर स्क्वायर फुट। ठीक, ये मैंने उसमें बताया होगा कि जब हम ये एनएच हाईवेज वगैरह डिस्कस कर रहे थे, कितने स्क्वायर किलो पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ट्रैफिक डेंसिटी। जी सर। याद आया कुछ? हाँ, सर तो जब बात होती है हाँ डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक। ठीक, तो बेसिकली हम ट्रैफिक रिलेटेड सर्वे में यही करते हैं कि आप क्या रीजन, कहाँ पे क्या होगा, कितने आपको ट्रैफिक लेन की जरूरत है, कैसा आपको पेमेंट डिजाइन करना है, ये सारी बेसिक चीजें आप चेक करते हो। उसके अलावा आप ट्रैफिक वॉल्यूम चेक करते हो। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या चेक होता है? ट्रैफिक वॉल्यूम यही होता है कि पिछले 24 घंटे में, ठीक 7 दिन के लिए हम एक बेसिक डाटा तैयार करते हैं 24 घंटे, और हम ये चेकआउट करते हैं कि क्या मूवमेंट ऑफ पीपल या मूवमेंट ऑफ व्हीकल होता है उस जगह से। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा और इसके अलावा हम हाईवे बनाते टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखते हैं ट्रैफिक सर्वे के अकॉर्डिंग अंदर ही, कि हम जो भी डिजाइनिंग करते हैं वो आज के परस्पेक्टिव पे नहीं करते हैं, हम 20 साल 10 से 20 साल के आगे का फोरकास्ट करके डिजाइनिंग करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, 10-20 साल आगे का क्यों सोचते हैं, सबको पता होगा, बताएगा कौन? सर इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से अगर फ्यूचर में कोई अगर रोड भी पास होना हो तो पास हो सकती है। हाईवे नहीं नहीं नहीं, हम हाईवे बना रहे हैं तो हम उसको सोचते हैं, हम उस बिल्डिंग की, हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था बीएमसी में भी, कि हम कुछ भी बनाते हैं तो हम उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ मान के रखते हैं 70 साल। ठीक, तो हम ये चीज अगर हम कोई हाईवे डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट 20 साल आगे इसलिए करते हैं कि भाई साहब आज मान लो तुम्हारे घर में 2 व्हीकल्स हैं, ठीक, लेकिन आने वाले 10 सालों में हमें ये पता है कि भैया केवल तुम्हारे घर में 4 कारें खड़ी हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक, पॉसिबिलिटी है ना।
कि आज घर वाले का मतलब तुम छोटे हो, भैया छोटा है, सब कोई छोटा है, तो एक गाड़ी पे सब चले जाते हैं एक कार में। कल को तुम कमाओ तो तुम अपनी अलग कार ले लोगे सपोज। ठीक, तो क्या होगा इससे अल्टीमेट इफेक्ट किस पे आएगा, इससे का अल्टीमेट इफेक्ट आएगा ट्रैफिक डेंसिटी पे। तो हम फोरकास्ट इसलिए ले लेते हैं कि आने वाले समय में भी अगर जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम हमारी बढ़े तो हमें हाईवे पे उतनी ट्रैफिक की समस्या ना फेस करनी पड़े। एम आई क्लियर? यहाँ तक किसी Yes. को कोई दिक्कत वो तो No, sir. बताओ। नो सर। ठीक, अब आखिरी पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सर्वे सेंट्रल लाइन। ये सारा बवाल हमने कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, सारे ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट हमने चेक कर लिए। सब कुछ चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कह देंगे नहीं जो बी पहले वाला डिसाइडेड था अलाइनमेंट, इसी पे रोड बनाओ, इसी पे सारे काम करो, फिर सारी चीजें उसी हिसाब से करनी शुरू की जाएंगी। इकोनॉमिकल मेथड वगैरह डिसाइड आउट होंगे और काम शुरू कर दिया जाएगा ज्योमेट्रिक परसेप्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। ज्योमेट्रिक परसेप्टिव्स क्या थे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एनी डाउट एनीवन टिल हियर? है तो बताओ। है किसी को? नो वरना जस्ट डाल दे रहा हूँ ग्रुप में, पढ़ाई शुरू करो। कल क्वेश्चंस पूछूंगा पहले, फिर आगे पढ़ाऊंगा यार, लेकिन आज खत्म करना है। एक ही लेक्चर है ना मेरा आज? जी सर। शाम को बैठ लेते हैं, एक ही 2 यूनिट 2-4 पॉइंट बचे हैं शायद ना। वहाँ से शाम में एक जी लेक्चर 4-5 बजे। 2 पॉइंट बचे हैं, शाम को ले लिया जाए आधे घंटे का। ले लिएगा। क्या लगता है कोई और कुछ कहेगा? कोई बच्चे पढ़ने वाले हैं क्या? मेकिंग अलाइनमेंट हो गया है, सेटिंग आउट अलाइनमेंट आधा हो गया है। हाँ, ये लीजिए सर। सेटिंग आउट बेंचमार्क बचा है और कंट्रोल पैक्स बचे हैं, बाकी सब हो गया है ना? दे लेते हैं, आज शाम को खत्म कर देते हैं। ठीक, ओके, चलो बाय बाय। ओके सर।